हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ डरावने और भूल न सकने वाले किस्से सुनाने वाला हूं, तो लाइट बंद कर दें और हेडफोन लगा लें। कुछ साल पहले की बात है। हमेशा की तरह मैं नीचे वाले माले पर अपने कमरे में सो रहा था। रात के बीच में मेरी नींद अचानक खुल गई। ऊपर से पानी की तेज आवाज आ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि वो आवाज किस चीज की थी, लेकिन क्योंकि मैं बिना किसी आवाज के सोना पसंद करता हूं और वो आवाज मुझे परेशान कर रही थी, तो मैं मजबूरी में बिस्तर से उठा और ऊपर चला गया। ऊपर वाले रास्ते के आखिर में बाथरूम दिख रहा था। लाइट्स बंद थीं, लेकिन दरवाजा थोड़ा सा खुला था और मैंने देखा कि नल पूरा खुला हुआ था, जैसे कोई नॉब को पूरी तरह घुमाकर छोड़ गया हो और पानी तेजी से बह रहा हो। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा, सोचते हुए कि नल बंद कर दूं, दरवाजा बंद कर दूं और वापस नीचे सोने चला जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, मेरे अंदर एक अजीब सी डरावनी फीलिंग आने लगी, जैसे कुछ गलत है। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। उस पल मुझे लगा कि मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं धीरे से और जल्दी जल्दी नीचे अपने कमरे में वापस गया और दरवाजा लॉक कर लिया। मैंने 911 कॉल किया और धीरे से बताया कि शायद घर में कोई घुसपैठियां हैं। उन्होंने कहा कि मैं फोन पर ही बना रहूं और कमरे में ही रहूं। कुछ ही पलों बाद शायद मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज हुई। मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी, जैसे कोई नीचे आ रहा हो। फिर घर के अलग अलग दरवाजों के खुलने की आवाज आई, जैसे कोई मुझे ढूंढ रहा हो। मुझे डर था कि अगर उसने मेरा कमरा चेक किया और दरवाजा लॉक मिला, तो उसे पता चल जाएगा कि मैं अंदर हूं। क्या वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेगा? मैं डर के मारे रोने लगा और फिर अपने अलमारी के अंदर पीछे की तरफ जाकर छिप गया, कपड़ों के पीछे, जितना पीछे जा सकता था। पुलिस वाले ने मुझसे कहा कि शांत रहो और अगर जरूरत पड़े तो आसपास जो भी चीज हो, उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना। शुक्र है, शायद वो थोड़ी देर बाद चला गया, क्योंकि उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। करीब 10 मिनट बाद पुलिस आ गई। उन्होंने पूरा घर चेक किया, लेकिन उस आदमी का कोई भी सुराग नहीं मिला। वो जा चुका था। अब मैं ठीक हूं, लेकिन आज भी जब उस रात की सोचता हूं तो डर लगता है कि अगर मैं बाथरूम में चला जाता तो क्या होता। मुझे पूरा यकीन है कि वो दरवाजे के पीछे छिपा हुआ था और अगर उसे मौका मिल जाता तो शायद कुछ बहुत बुरा हो सकता था। माना ये कम ही होता है, लेकिन अगर किसी और के साथ ऐसा कुछ हो तो हमेशा अपने दिल की आवाज सुनो। उस रात मैं डर गया था और शायद इसी डर ने मेरी जान बचा ली। अब दूसरी कहानी। मुझे वो पल आज भी बहुत साफ याद है। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी और हम हाल ही में मिसौरी के एक गांव वाले इलाके में नए घर में शिफ्ट हुए थे। वो एक सर्दी की स्कूल वाली रात थी, या यूं कहें स्कूल वाली सुबह। मैं अचानक सुबह ठीक 5:23 पर उठ गया, जब मेरी अलार्म घड़ी बजने में अभी 2 घंटे बाकी थे। मेरे लिए ये बहुत अजीब था, क्योंकि मैं गहरी नींद में सोने वाला इंसान हूं। थोड़ा सा बैकग्राउंड। मेरे पास सिर्फ एक ट्विन साइज का बेड था, बगल में एक छोटा सा नाइट स्टैंड जिस पर अलार्म क्लॉक रखा था, और कमरे के उस पार एक खाली बुक शेल्फ थी। जैसा कि मैंने कहा, हमने अभी अभी घर बदला था, तो मेरा कमरा अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ था। मैं अपनी अलार्म क्लॉक को बस यूं ही देख रहा था, अभी पूरी तरह से जागा नहीं था। तभी मेरी पीठ में एक अजीब सी ठंडी लहर सी दौड़ी और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपना सिर पलटकर बेड के किनारे देखा, तो वहां मुझे अपने छोटे भाई की परछाई दिखी, जो उस समय करीब 7 साल का था। वो अंधेरे में खड़ा था। मेरा पहला रिएक्शन गुस्से वाला था। जेंडर, तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? बाहर जा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जेंडर, मैंने फिर से कहा और उठकर बैठ गया। लेकिन इस बार भी उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे पास थोड़ा और आ गया। मैंने भी थोड़ा झुक कर देखा और वो भी मेरी तरफ झुका, लेकिन बहुत ज्यादा। चांद की हल्की रोशनी में मुझे साफ दिखा कि ये मेरा छोटा भाई नहीं है। वो एक बिना चेहरे वाला बच्चा था, मेरे चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर। उसके पास ना बाल थे, ना कपड़े, बस सफेद सी चमड़ी। अगर आपने डियर डेविड की कहानी सुनी है, तो वैसा ही कुछ था, बस सिर दबा हुआ नहीं था। जैसे ही मुझे ये एहसास हुआ, मैंने जोर से चीख मारी। मेरी चीख सुनकर वो जैसे डर गया और पीछे की तरफ जोर से गिरा, और गिरते वक्त मेरी अलार्म क्लॉक भी गिरा दी। फिर वो अजीब तरीके से, जैसे मकड़ी रेंगती है, पीछे पीछे चलते हुए बुकशेल्फ के कोने में चला गया और जमीन पर बैठकर अपना सिर अपने घुटनों में छिपा लिया। उसी वक्त मेरी माँ कमरे में आई और लाइट जला दी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ,
लेकिन जब लाइट जली, वो वहां नहीं था। मैं कांप रहा था, रो रहा था और माँ को सब कुछ बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने बस सपना देखा है। मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, मैं पूरी तरह से जाग रहा था और अलार्म क्लॉक जो जमीन पर औंधा पड़ा था, वो उसका सबूत था। फिर भी उन्होंने कहा कि वो बस सपना था। लेकिन मुझे अपने कमरे में सुलाने की जगह उन्होंने मुझे अपने कमरे में सुला लिया। मैं 2 हफ्तों तक अपने कमरे में गया ही नहीं, जब तक माँ ने मुझे जबरदस्ती वहां सोने के लिए नहीं कहा। मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे घर में और कुछ नहीं था। हम लगातार अजीब आवाजें सुनते थे, जैसे गिलास स्लैब पर फिसलना, घंटियां बजना, बच्चों की आवाजें वगैरह। अब मैं 23 साल का हूं। जब मैं उस रात की याद करता हूं, तो मुझे लगता है शायद वो कोई भटका हुआ बच्चा आत्मा थी, जो बस जिज्ञासु थी। अगर ऐसा है, तो मुझे उसके लिए दुख होता है। लेकिन उस रात ने मुझे अंदर तक डरा दिया था। मैंने हाल ही में माँ से दोबारा इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि दरअसल उस वक्त वो मेरी बात पर यकीन कर रही थीं और उतनी ही डरी हुई थीं जितना मैं। लेकिन उन्होंने मुझे और डराने से बचाने के लिए ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि रात में अंधेरे में उसे देखने की कोशिश ना करूं। चलते हैं अपनी अगली कहानी पर। यह सच्ची कहानी मेरी बहन के साथ हुई थी। प्राइवेसी के लिए मैं उसे जेन कहूंगा। सबसे पहले जिस घर में हम रहते थे, वो सच में भूतिया था। हमारे घर के सामने एक कब्रिस्तान था और ऐसा कहा जाता था कि हमारा मोहल्ला उसी कब्रिस्तान के एक हिस्से पर बना है। शुरू में हम नहीं माने, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन हम सब अपनी दादी से मिलने जा रहे थे। सब घर से निकल गए, लेकिन मेरी बहन जेन, उस वक्त 21 साल की थी, तैयार नहीं थी और बोली कि बाद में आ जाएगी। जब सब चले गए, वो बेसमेंट में नहा रही थी। वहां शावर बेसमेंट की सीढ़ियों के पास था और जमीन पर काले सीमेंट का फर्श था। बेसमेंट में आने के लिए सिर्फ एक रास्ता था, जो किचन से होकर आता था, और दरवाजे के बाहर स्लाइडिंग लॉक लगा था। नहाते समय उसने सुना कि किसी ने बेसमेंट का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। उसने ऊपर जाकर देखा तो सच में दरवाजा लॉक था। उसने जोर से धक्का मारा, चिल्लाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस जमाने में हमारे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन सौभाग्य से बेसमेंट में एक लैंडलाइन फोन था। उसने जल्दी से नीचे जाकर हमारी माँ को फोन किया और बताया कि वो बेसमेंट में फंस गई है। माँ ने कहा कि सब साथ ही निकले थे और घर में कोई नहीं है। तभी अचानक जेन को कुछ आवाजें आने लगीं, जैसे कोई जमीन पर बॉल्स घुमा रहा हो। उसने देखा कि पूल टेबल की बॉल्स खुद ब खुद डिब्बे से बाहर आकर जमीन पर लुढ़क रही थीं, जैसे कोई उन्हें बैठकर एक दूसरे की ओर फेंक रहा हो। वो बहुत डर गई और माँ को सब बताया। माँ ने फोन पर ही प्रार्थना शुरू कर दी। प्रार्थना के दौरान जेन ने फिर से सुना कि दरवाजे का लॉक खुल रहा है। उसने फोन फेंका और भागकर ऊपर गई और दरवाजा खुल चुका था। उसने पूरा घर चेक किया, कोई नहीं था। सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक थीं। फिर उसने किचन वाला फोन उठाया और माँ को बताया कि वो ठीक है, लेकिन अब उसे नीचे जाकर फोन काटना होगा, क्योंकि सब फोन एक ही लाइन से जुड़े थे। हिम्मत करके वो दोबारा बेसमेंट गई और देखा कि सारी बॉल्स फिर से डिब्बे में थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने जल्दी से फोन रखा और ऊपर भाग गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियां बताऊं, तो उन्हें नीचे विवरण में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। जल्द ही मिलते हैं। अलविदा।